तो दोस्तों स्टॉक मार्केट को पिछले 2-3 हफ्तों से जिस चीज का डर था आज वो हो चुका है। यूएस और ईरान में फुल फ्लेज वॉर शुरू हो चुकी है और ये वॉर पूरी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ऊपर इफेक्ट कर रही है। बहरीन, अबू धाबी पे भी, यहाँ पर दुबई में भी अटैक सुनने में आ रहे हैं। इराक पे, इसराइल ईरान पे तो चल ही रहा है, तो कतर में, तो पूरी मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे यहाँ पर फुल ब्लोन अटैक शुरू हो चुका है। और इसी डर से कल भी अगर आप देखेंगे यूएस की मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी, इंडियन मार्केट में भी गिरावट थी। और अब वहां पे अब ये कितनी दिन चलती है, कितने ज्यादा यहाँ पर एस्केलेशन होती है, वो सारी चीजों पे डिपेंड करने वाला है अभी कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। मंडे को इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी पॉसिबल है कि इस चीज का असर आपको देखने को मिले और एक नेगेटिविटी मार्केट में हो। अब वो कितनी बड़ी नेगेटिविटी आती है ओवरऑल, वो अब 1-2 दिन में कितनी यहाँ पर मिसाइल्स दागी जा रही है एक कंट्री को दूसरी कंट्री पे, और वो कैसी स्टेटमेंट्स निकल कर आती हैं, यूएस से क्या स्टेटमेंट्स आती हैं, ये संडे शाम तक थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा कि गिरावट आएगी नहीं आएगी, आएगी तो कितनी बड़ी गिरावट आएगी। लेकिन एज एन इन्वेस्टर अगर गिरावट आती है, और एक जैसे हमने यूक्रेन और रशिया के वॉर शुरू होने के टाइम पे देखा था, तब मार्केट में एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला था। 4-5% का क्रैश एक दिन में निफ्टी इंडेक्स में उस टाइम पे आते हुए नजर आया था। तो अगर इस लेवल का क्रैश आता है तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि याद रखिए वो जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था उस टाइम पे भी बहुत नेगेटिविटी हुई थी, लेकिन आज वो वॉर चल रहा है पिछले 4 सालों से और कोई बात भी उस पर नहीं कर रहा है। तो अगर कुछ बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आती है, क्योंकि ऑलरेडी ये वीक मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं रहा, यूएस में भी गिरावट आ चुकी है, तो कुछ चीजें तो प्राइस्ड इन थी, लेकिन अभी फिर भी उम्मीद थी कि बातें चल रही हैं, नेगोशिएशंस चल रही हैं, उसकी उम्मीद थी कि चीजें शायद ठीक हो सकती हैं। लेकिन अब फुल ब्लोन अटैक दोनों पार्टीज, दोनों कंट्रीज अभी शुरू कर चुकी है एक दूसरे के ऊपर। अब ये कितना ज्यादा इसमें एस्केलेशन होता है वो देखना होगा। तो काफी ज्यादा जो सिचुएशन है वो सीरियस हो चुकी है यहाँ पर। उस दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अभी वॉर शुरू हुआ है और वहां पर भी फुल ब्लोन अटैक एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं, तो थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पर खराब है। और कल गोल्ड में उछाल देखने को मिला, फिर से एक सिल्वर में उछाल देखने को मिला, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि लोग धीरे धीरे सेफ हेवन गोल्ड और सिल्वर की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर मंडे सुबह तक भी इस वॉर में कुछ शांति नहीं बनी तो मार्केट में आपको एक लेवल ऑफ गिरावट देखने को मिल सकती है। अब वो थोड़ी गिरावट आती है, ज्यादा आती है, वो अभी 2 दिन ये क्या सिनेरियो रहता है इनकी वॉर में, कितना नुकसान होता है, कितने यहाँ पर वो एक दूसरे को अटैक करते हैं, उन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई बहुत मेजर गिरावट देखने को मिलती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि ये 2-4-5 दिन के बाद रिकवरी जनरली देखी गई है। अगर पहले हमने जो रशिया और यूक्रेन की वॉर में गिरावट देखी थी और उसकी रिकवरी 1-2 हफ्ते में सारी हमारी हो गई थी, तो इसलिए पैसा अपना रेडी रखिएगा अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेट्स सी क्या यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर 1-2 दिन में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी वॉर्स में हो जाती हैं। जैसे इंडिया की जब अभी पाकिस्तान के साथ शुरू हुआ था तब भी आपने देखा था कि चीज़ें शुरू हुई थी और 2-3 दिन में इतना ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई थी कि वो 2-3 दिन में ही बहुत सारे लोग बीच में आके बीच बचाव करने लगे थे। तो अगला दिन जो नेक्स्ट कल का दिन है, संडे है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहने वाला है इन सब चीज़ों को लेकर, जिसमें नज़र रखनी ज़रूरी है एज एन इन्वेस्टर। लेकिन ओवरऑल काफ़ी ये नेगेटिव चीज़ है, ऑलरेडी बहुत सारी वॉर आपको देखने को मिल रही है और एक नई वॉर ये यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब कितने दिन रहती है, क्या चलता है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले भी ये ईरान और यूएस में मिसाइल्स का अटैक शुरू हुआ था, लेकिन वो बहुत दिन नहीं चला था, 1-2 दिन में वो चीज़ें शांत हो गई थी। अगर वो सेम चीज अभी होती है तो हो सकता है मंडे की मार्केट में कोई असर ना हो, कि आज और कल में चीजें होकर फिर शांति आ जाती है तो मंडे को हमारी मार्केट नॉर्मल ओपन हो सकती है, इवन पॉजिटिव भी हो सकती है। लेकिन अगर ये 2 दिन में चीजें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, जैसे अभी न्यूज चैनल्स में देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा अभी एक दूसरे पे अटैक हो रहे हैं, ये सुनने में आ रहा है कि दुबई पे भी अटैक किया गया है, अबू धाबी पे भी अटैक किया गया है, और ऐसी चीजें हो रही है, तो अगर ये अटैक ऐसे ही 1-2 दिन और चलते हैं तो मंडे को मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर अगर ये 3-4% वाला हाल होता है जो रशिया और
यूक्रेन की वॉर की शुरुआत में हुआ था, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है। तो वो उस चीज को नजर रखिएगा, डरने की जरूरत नहीं है। ये जो इन ऐसी सिचुएशन की वजह से जो गिरावट आती है वो बहुत जल्दी रिकवर भी होती है। हमारी मार्केट में निफ्टी 50 इंडेक्स 24,800 के लेवल्स हैं जिसको डिफेंड कर रहा है बार बार। अभी जब हमारा बजट आया था उसको लेकर जब क्रैश आया था तो भी 24,800 900 के लेवल्स को वो डिफेंड कर पाया था। तो 24,800 900 के लेवल्स तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो रेंज हमने पिछले 1 1.5 साल से पकड़ी हुई है 24,400 500 से लेकर 26,200 300 की। उससे ज्यादा नीचे चला जाता है, 24,800 से नीचे जाता है तो थोड़ी सी शायद पेन लंबी चल सकती है। तो लेट्स सी मंडे को क्या होता है। लेकिन कुछ भी अगर होता है आपको डरने की जरूरत नहीं है कि भाई बहुत क्रैश आ गया, बहुत लंबा क्रैश चलेगा। जो हमारी इनहेरेंट दिक्कतें ऑलरेडी चल रही हैं वो जब तक ठीक नहीं होगी तब तक मार्केट में ये रिकवरी थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन अगर मार्केट की रिकवरी से नीचे मार्केट चली जाती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए उस टाइम पे बन सकती है। लेट्स सी क्या होता है, कल हम बात करेंगे क्या सिचुएशन बैठती है। कल ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी कि मंडे को क्या होने वाला है, और मंडे को जो भी होता है उसके बारे में लमसम की अपॉर्चुनिटी बन रही है नहीं बन रही है उस पर भी हम लोग डिटेल में फिर मंडे को बात जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।